हेलो स्टूडेंट्स, आगे के न्यूमेरिकल देखते हैं। अभी जो हमने किया था न्यूमेरिकल 1.10, अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल 1.11। इसको आप गौर से सुनिए कि सवाल है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से ऋणावेशित हो जाता है। अब दो बातें ज्ञात करनी है। ए पॉइंट, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। दूसरी बात, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है? संहति के मतलब होता है द्रव्यमान। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1.11 फ्रॉम क्वेश्चन, सबसे पहले इसमें आवेश दे रखा है। आवेश Q बराबर ये दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? E बराबर, याद है सभी को, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए सवाल ये है कि ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा आवेशित हो जाता है और वो भी ऋणावेशित हो गया। इसका मतलब क्या है कि ऊन से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं। तो ए पॉइंट इसमें क्या पूछा है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ये पूछा है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। पॉलीथीन पर कुल आवेश है इतना 3 × 10⁻⁻7 और आवेशन की क्रिया में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को सुनेंगे कि कोई वस्तु अगर आवेशित हो गई है तो इसका मतलब ये होता है कि या तो उससे इलेक्ट्रॉन चले गए हैं और या उस पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो वो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। अब ऊन से पॉलीथीन को रगड़ा गया है तो पॉलीथीन पर 3 × 10⁻⁻7 का ऋणावेश उत्पन्न हो गया है। इसका मतलब पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं वो बात पूछी है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। कुल आवेश कितना है? इतना। कितना आवेश मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आए? तो क्या करेंगे, कुल आवेश में हम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग दे देंगे। जितनी बार भाग जाएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। तो इसके लिए एक सूत्र बना लिया है, Q बराबर Ne से निकालना क्या है? N। तो N बराबर हो जाएगा Q/E, यानी कि N बराबर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, कुल आवेश कितना है? 3 × 10⁻⁻7। इतना ही तो दे रखा है ना। ये दे रखा है 3 × 10⁻⁻7 और E का मान हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। पॉइंट हटा के हम यहाँ बिंदी बढ़ा दे रहे, तो ये हो जाएगा 30
इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻+19, क्योंकि नीचे -19 है, ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा। नीचे कितना बचा? 16। तो n बराबर 30 इंटू 19 में से 7 गया, 10⁻12 अपॉन 16। n बराबर 16 का हम 30 में भाग दे रहे हैं, तो 16 एकन 16 होते हैं, बचे कितने? 14, यानी कि पॉइंट लग जाएगा, 140 हो जाएंगे, और 16 अट्ठे होते हैं 128। उसके बाद बचे 12, यानी कि 120 हो जाएंगे, 16 सत्ते 112, बचे 8, 16 पंजे 80 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर पहुंच गए हैं। सवाल क्या था ये देखिए, सवाल यही तो था कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतना आवेश ग्रहण करता है, वो भी कैसा? ऋणावेशित। ए पॉइंट क्या पूछा था कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए, तो इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। दूसरी बात क्या है कि ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होगा। संहति के मतलब द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होगा। देखिए, ऊन को जब पॉलीथीन से रगड़ा गया तो ऊन से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन चले गए कितने? इतने 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन चले गए। इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पे गए हैं, इसीलिए पॉलीथीन ऋणावेशित हो गई। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर गए हैं तो क्या द्रव्यमान भी चला गया? सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है। जब इलेक्ट्रॉन गए हैं तो द्रव्यमान भी गया है, लेकिन बहुत थोड़ा। अब जितना भी गया है वो निकालते हैं। देखिए, बी पॉइंट, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m और सफिक्स में e बराबर कितना होता है? कोई बताएगा? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और इलेक्ट्रॉन गए कितने? इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर अभी तो निकाली है, ये 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो कुल द्रव्यमान पूछा है। अभी देखते हैं क्या सेंटेंस है। इसमें पूछा है पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण होगा कि नहीं। ठीक, पॉलीथीन पर स्थानांतरित द्रव्यमान, इसको मान लेते हैं कैपिटल M बराबर क्वेश्चन मार्क। तो M बराबर क्या हो जाएगा? N, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, और इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी कि Me। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1.875 इंटू 10⁻12,
और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31, और कुल मिला के ये मात्रक तो इसका किलोग्राम ही होगा। ठीक है, 1.875 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर ये प्लस की 12 है और 10 की पावर ये माइनस की 31 है, तो 10 टू द पावर माइनस 19 किलोग्राम। माइनस की 31 में से प्लस का 12 घटा देंगे तो माइनस का 19 ही बचेगा। इसका और इसका आपस में गुणा किए दे रहे हैं। इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 17.0625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 किलोग्राम। ये m दशमलव चाहें तो हम एक अंक इधर खिसका सकते हैं। 1.70625 इंटू 10 टू द पावर कितनी रह जाएंगी, माइनस का 18 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाते हैं तो द्रव्यमान भी साथ में ले जाते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत थोड़ा होता है, इसलिए वो जो द्रव्यमान होता है वो उपेक्षणीय होता है, उसकी हम उपेक्षा कर सकते हैं। अर्थात नीचे हम लिख देंगे, अर्थात ऊन से पॉलीथीन पर 1.70625 इंटू 10 की पावर माइनस 18 किलोग्राम नगण्य, ये नगण्य ही है, नगण्य द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, स्थानांतरित होगा। ओके, अब इसको आप एक बार पुनः देख लीजिए। देखिए, सवाल समझने के लिए इसमें ज़्यादा है। सवाल ये था कि ऊन को पॉलीथीन से रगड़ा गया तो पॉलीथीन पर इतना आवेश, ये आवेश, इतना आवेश ऋणात्मक पहुंच गया। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना होता है, तो ये पूछा गया कि कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी कि n पूछा था। सूत्र होता है Q बराबर NE, तो n बराबर Q अपॉन E, इसमें वैल्यू पुट कर दी और इसको जब हल किया तो 1.875 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरी बात ये पूछी थी कि ऊन से पॉलीथीन पर जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्या वो अपने साथ संहति भी ले जाएंगे, संहति मतलब द्रव्यमान भी ले जाएंगे। तो आंसर इसका होता है यस, बिल्कुल ले जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है। बी पॉइंट में हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम ई बराबर 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 1.875 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन। पॉलीथीन पर स्थानांतरित द्रव्यमान कैपिटल M मान लिया इसको, तो कैपिटल M बराबर स्मॉल n इंटू एम, यानी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या इतनी है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये है, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया और नीचे लिख भी दिया। अर्थात ऊन से पॉलीथीन पर इतना किलोग्राम नगण्य द्रव्यमान स्थानांतरित होगा। ये द्रव्यमान बहुत नगण्य होता है, इसलिए काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।